इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार, श्रीमती कुसुमबाई जी, राजकुमारी पुष्पा जी, मंजू, सीमा, समस्त कठरिया परिवार, कुरवाई, विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती सीमा विक्रम जैन, पुत्र पुत्री आयुष, आयुषी, ओसवाल बूलन, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुमन विनोद जैन, श्रीमती नेहा गौरव जी, श्रीमती ईशु सौरभ जैन, अनवी प्रियाल, अयांश अरहता जैन, समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्रीमती मान देवी, पवन कुमार, पुष्पा गोधा, कमल शशि, महावीर सरिता, संजय, अंशुल, पूजा, राहुल, अदिति, ऋषभ, अतिवीर, आश्वी, जिंतांश, आरोही, अरहम, गोधा परिवार, विजयनगर, गुलाबपुरा, राज्यासवाले, राजस्थान। जैसे नींव के अभाव में महल टिक नहीं सकता है, वैसे ही धर्म के अभाव में हमारा मानव जीवन टिक नहीं सकता है। और धर्म की महिमा और गरिमा से हम सब परिचित भी हैं। सभी जन सुबह से नहा धोकर के पूजन पाठ प्रक्षाल के लिए सब लोग मंदिर जाते भी हैं। आप लोग आते हो ना मंदिर? क्यों बोलो तो? आते हैं ना। तो धर्म की महिमा और गरिमा से सब परिचित है। बिना धर्म के हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। अर्थ वाले होने के बावजूद भी जब तक जीवन में धर्म नहीं जुड़ेगा तब तक हम समर्थ नहीं बन सकते। पैसा बहुत कमा लेना, जोड़ लेना और एक दिन जीवन के अंतिम क्षणों में हम सब छोड़ करके चले जाएंगे, पक्का है। लेकिन धर्म हमारे जीवन से नहीं जुड़ा तो हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं। तो इसलिए धर्म जीवन का आधार है। बिना आधार के आधे टिक नहीं सकता है। जैसे बिना नींव के महल नहीं टिक सकता है, तो वैसे ही बिना धर्म के हमारा जीवन टिक नहीं सकता है। एक व्यक्ति मकान बना रहा था, घर बना रहा था। सुबह से शाम तक 3 से 4 फीट दीवार ऊपर जाती और रात होते ही ढह जाती, मतलब गिर जाती। ये रोज का क्रम था। सुबह से दिन भर दीवार बनाए, मेहनत करे, दीवार को ऊंचा करे और रात में ढल जाए, गिर जाए। एक दिन उसी नगर से किसी संत का गुजरना हुआ, वहां से निकलना हुआ। उस श्रावक ने गुरुदेव से निवेदन किया कि गुरुदेव, बहुत दिन मेरे को हो गए मकान बनाते बनाते, घर बनाते बनाते, लेकिन दीवार नहीं बन पा रही है। इसकी वजह क्या है? संत ने उसको मुस्कुराते हुए कहा कि देखो, सामने जो हवेली दिख रही है, क्या तुझे पूरी हवेली दिख रही है? वो व्यक्ति बोलता, हाँ गुरुदेव, हवेली दिख रही, पूरी हवेली दिख रही। हाँ, पूरी हवेली दिख रही। जरा गौर से देखो कि हवेली दिख रही कि नहीं दिख रही। बोले गुरुदेव, पूरी हवेली दिख रही और आगे से पीछे तक भी दिख रही है कि कितनी बड़ी हवेली है। संत ने पुनः उससे पूछा कि ये बताओ, हवेली तो तुम्हें दिख रही है। सोगानी जी, क्या नाम, सोनी जी, कल इन्होंने बताया, देखो महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से पूरा घर आपका है।
फिर हमने कही छोड़ो, चलो हमारे नाम पर छोड़ो जब हमारा है तो। महल तो दिख रहा, घर दिख रहा, हवेली दिख रही, पर ये बताओ कि नींव कहां है इसकी। अरे गुरुदेव, नींव तो मुझे पता ही नहीं था कि नींव भी बनाना चाहिए, नींव भी भरना चाहिए। उसको समझाते हुए कहा कि महल को टिकाए रखने के लिए नींव की भी आवश्यकता होती है, बिना नींव के महल टिक नहीं सकता है। ये आपकी जो क्या बोलते चंद्र प्रभु जिनालय केकड़ी का 150 वर्ष पुराना मुझे नजर आ रहा है, ये आज तक टिका है, तो इसकी वजह क्या है? कभी विचार किया आप लोगों ने? सोचा भी नहीं इस बात के लिए? महल खड़ा है, घर खड़ा है, महल मंदिर की पूरी दीवारें खड़ी हैं, ये धर्मशाला और नसिया के स्वरूप में दिख रहा है, तो इसकी टिकाए रखने के लिए इसकी वजह क्या रही होगी? तो उत्तर आता है कि जितनी गहरी नींव होती है, जितनी मजबूत नींव होती है, उतना ही सुदृढ़ उसका महल बना होता है। बंधुओं, धर्म हमें सदैव धर्म धारण की प्रेरणा देता है, तदनुसार लोग धर्म भी करते हैं। यहाँ जितने बैठे हैं सब धर्मात्मा हैं, धर्म कर रहे हैं, और धर्म नहीं करते तो यहाँ पर आज बैठे भी नहीं होते, और आज हमारे जिनालय भी नहीं होते। इसका इस बात का प्रतीक है कि हम सभी धर्मी हैं, धर्म कर रहे हैं, तभी हमारे जिनायतन आज से 200 साल, 150 साल, 500 साल पुराने मंदिर और इतिहास हमें मिलता है। इस बात का प्रतीक हमें मालूम होता है कि हम सभी धर्मी हैं और धर्म की आराधना कर भी रहे हैं, और बिना आराधना के हमारी उपासना अधूरी मानी जाती है। अभी आने वाले दिनों में अष्टायन का पर्व आ रहा है। आ रहा कि नहीं आ रहा, मालूम है ना आपको कि नहीं मालूम? मालूम है। तो अष्टायन का पर्व में क्या होता है? जगह जगह सिद्ध चक्र महामंडल विधान रचते हैं, और सारी समाज मिलकर के उस विधान को सानंद संपन्न करते हैं। आप लोग भी करते होंगे। कई लोग तो क्षेत्रों पर जाकर के सम्मेश शिखर जी में जाकर के, मुक्तागिरी में जाकर के, सोनागिर में जाकर के ठाट बाट से धर्म की आराधना करते हैं, चक्र सिद्ध चक्र की आराधना उपासना करते हैं। और नगर में किसी साधु संतों का समागम हो जाए, सानिध्य प्राप्त हो जाए, तो फिर उसमें 4 चांद लग ही जाते हैं। ये धर्म की आराधना के दुर्लभ क्षण होते हैं जब हमें किसी साधु संतों का निमित्त मिलता है, सानिध्य मिलता है। वैसे तो धर्म आप लोग सदैव करते हैं, रोज करते हैं। मंदिर में जाकर के एक डिब्बी मुट्ठी भर चावल चढ़ा देते हैं, ज्यादा सी हो तो एक पूजन कर लेते हैं, और ज्यादा सी हो तो शास्त्र स्वाध्याय कर लेते हैं, और ज्यादा समय हो तो एक आध जाप कर लेते हैं। ये तुम्हारे रूटीन का काम है। लेकिन संत कहते हैं इस रूटीन को भी कुछ चेंज करना पड़ता है। कभी कभी रूटीन को बदल करके भी नया रूटीन चालू करना पड़ता है। केकड़ी वाले तो वैसे ही धार्मिक नगरी है, समय समय पर यहाँ पर अनुष्ठान होते रहते हैं, साधु संतों का आगमन होता रहता है, और आप लोग उससे जुड़ कर के अपने जीवन को कृतार्थ भी करते हैं। वैसे कल हमारा यहाँ पर आना हुआ था। आज हम तीर्थंकर भगवंतों की आराधना और उपासना करते हैं, पूजन और पाठ करते हैं, उनके कल्याणकों को उत्साह और उमंग से भर करके मनाते हैं। निश्चित किसी ना किसी भाव में ये पुण्य हमारा सातिशय अतिशय पुण्य बन करके आएगा, और एक दिन हमारा भी किसी ना किसी कल्याणक में नाम अवश्य जुड़ जाएगा। एक कल्याणक कभी निरर्थक नहीं जाता है। पंचों के कल्याणक हो ना हो, लेकिन पंच परमेष्टि के क्रम में आने का सौभाग्य तो हर आत्मा पात्रता रखती है। ये धर्म की आराधना का आधार है। पंच परमेष्टि शरणम चरणम
पंच परमेष्टि गुरु चरण शरणम, ऐसा आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं। पंच परमेष्टि की शरण ही सर्वश्रेष्ठ शरण है, इसके अलावा संसार में कोई भी शरण नहीं है। एकमात्र शरण है पंच गुरु चरण शरणम। यही हमारा धर्म है, यही हमारा उपादेयता है, यही हमारे लिए उपादेय है। तो धर्म हमारे जीवन का अंतरंग तत्व बने, आधार बने, जिस आधार पर हम अपने जीवन के महल को, जीवन रूपी महल को खड़ा कर सकें और जीवन को अच्छे से जी सकें। ये धर्म की सार्थकता है। जो व्यक्ति धारण करता है उसके जीवन का रंग और ढंग सब बदल जाता है। जो लोग रूटीन की तरह धर्म करते हैं उनका धर्म ऊपरी सतही होता है। कल मैंने जैसा कि कहा था, एक श्रावक ने कहा, गुरुदेव मुझे धर्म का असर नहीं दिख रहा है, धर्म तो मैं बहुत करता हूं लेकिन धर्म का जैसा हमारे जीवन में असर दिखना चाहिए वो असर नहीं आ पा रहा है। इसकी वजह क्या है? गुरुदेव ने उसे समझाते हुए कहा कि देखो, तुम शराब को तो जानते होंगे, शराब लेकर के आओ, एक लोटा शराब लेकर के आओ, पर उसको कुल्ला करना है, उस शराब के कुल्ला कर करके पूरा लोटा खाली करना है। शिष्य सरल स्वभावी था, गुरुदेव ने जैसा कहा उसने वैसा ही किया, पूरे लोटे के लिए कुल्ला कर करके खाली कर दिया। और अंत में गुरुदेव ने पूछा, क्यों, तुम्हें शराब का असर हुआ क्या? बात का असर तो हो गया, तब तो तूने लोटा खाली किया एक एक कुल्ला कर करके, पर तुझे शराब का असर हुआ नहीं। गुरुदेव कैसी बात करते हो? एक बूंद भी गले के नीचे नहीं उतरी तो असर हो कैसे सकता है? हम लोग भी, आप लोग भी सदियों से धर्म का कुल्ला करते आ रहे हो तो धर्म का असर दिखेगा कैसे? अभी तक हमारा इतिहास यही बताता है कि हमने धर्म तो खूब किया है पर धर्म को धारण नहीं किया है। इसलिए आज हमारे जीवन में धर्म है तो ऊपरी सतह पर है, ऊपरी सतह पर धर्म दिखता है। अंतरंग से यदि जुड़ोगे तो तुम्हारा रंग और ढंग सब कुछ बदलेगा। बदलता है, बदलने में देर नहीं लगती है। जो व्यक्ति हृदय से उस धर्म को धारण करता है उसके जीवन में बड़ा जबरदस्त परिवर्तन आता है। तो केकड़ी तो वैसे ही धार्मिक नगरी रही है और आज भी है। जहां गुरुदेव का प्रवास रहा हो, 15-18 दिन प्रवास रहा हो, ऐसी धार्मिक नगरी में, नगरी का कहना ही क्या, यहाँ के सब धार्मिक श्रावक हैं, धार्मिकता को लेकर के जीवन जी रहे हैं। मुझे कल आया बहुत अच्छा लगा और आज भी अच्छा लग रहा है और जितने दिन रहेंगे सब अच्छा ही अच्छा होगा। तो पर सवाल है, मैं जो धर्म कर रहा हूं वो यथार्थ में धर्म है या नहीं? मैं जो धर्म कर रहा हूं वो यथार्थ में धर्म है या नहीं? हमें ये देखना है। पहला सवाल अपने आप से करो कि हम धर्म क्यों कर रहे हैं। कभी किया आपने अपने आप से सवाल कि जैन कुल में जन्म ले लिया तो हम धर्मात्मा बन गए क्या? ये तो तुम्हें जन्म सिद्ध अधिकार मिला है कि हम जैन कुल में जन्म लिया है तो हम जैनी बन गए, पर जैनी के लक्षण क्या होते हैं, धर्म क्यों कर रहे हैं, ये कभी आपने अपने मन से सवाल किया? बहुत से लोगों का ये उत्तर आता है कि मैंने जैन कुल में जन्म लिया है तो परंपरागत रूप से हम धर्म कर रहे हैं। हमारे पूर्वज मंदिर आते थे और हमसे कहते थे कि जाओ मंदिर जाओ, तभी खाना मिलेगा, तभी रोटी मिलेगी, तभी तुम्हें कुछ मिलेगा। बच्चे बचपन में अपने माता पिता कहते थे कि जाओ बेटा दर्शन करके आना, आज अष्टमी है दर्शन करके आना, आज चतुर्दशी है दर्शन करके आना, पर्युषण पर्व लग रहे हैं दर्शन करके आना, डेली दर्शन करना, अभिषेक करना, पूजन पाठ करना, 16 कारण चल रहे हैं दर्शन करके आओ। अष्टांग का पर्व चालू होने वाली है, घर की साफ सफाई होती है, शुद्धता होती है। यही धर्म का ऊपरी
तौर पर धर्म कहा है, मात्र धर्म इतना ही नहीं है, प्राणी मात्र की करुणा हृदय में रख करके दीन दुखियों की सेवा करना, मानवता के कल्याण में अपना द्रव्य लगाना, दीन दुखियों की सेवा में सहयोग करना, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना हृदय में भर करके जीवन को आगे बढ़ाना और औरों का उपकार करने के लिए अपने इन सक्षम हाथों को आगे बढ़ाना, ये भी एक धर्म का रूप है। मात्र अपने तक सीमित रहना ये धर्म नहीं, धर्म का एक खोखलापन है। सच्चा धर्मात्मा वही है कि अपने आश्रित रहने वाले लोगों का भी ध्यान रखता है। किसी ने पूछा कि जैन किसे कहते हैं, जो परिभाषाएं रट ली कि देव दर्शन करना, पानी छान करके पीना और रात्रि भोजन नहीं करना, जैनी बन जाओगे। एक अजैन व्यक्ति, जैनेतर व्यक्ति भी यदि ऐसा करता है तो वो जैन बन जाएगा। संत कहते हैं सच्चा जैनी तो वह है जो अपने साथ औरों का भी ख्याल रखता हो, अपने जीवन जीने के साथ साथ पड़ोसी के भी जीवन जीने का ध्यान और ख्याल रखता हो। आज मेरे घर में भोजन बन रहा है, पड़ोसी के घर में चूल्हा जला कि नहीं जला, इस बात का भी हमें ध्यान रखना, वही सच्चा जैनी है। शायद इसलिए भगवान महावीर के उपदेश में आया, जियो और आगे तो बोलो। मौन लेकर के आए हो क्या? आटे में जितना मौन डालोगे उतना खस्ता आता है, और आप मेरे साथ जितना जुड़ोगे उतना मजा। तो जैनी कौन? जो अपने साथ औरों का भी ध्यान रखता हो, वो सच्चा जैनी है, वो सच्चा धर्मात्मा है। सच्चा धर्मात्मा वही माना जाता है जो अपने जिंदगी जीने के साथ साथ औरों का भी ध्यान और ख्याल रखता हो। आज जैसा जीवन मुझे पसंद है, संसार का प्रत्येक प्राणी को जीवन जीना पसंद है। जैसा मैं सुख चाहता हूं, संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है। जैसा मैं मरना नहीं चाहता हूं, संसार का कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता है। वो सच्चे जैनी की सद्भावना होती है। आजकल लोग अपने तक सीमित हो गए, सगे संबंधियों को भी भूल गए, और मंदिर में आकर के घंटों धर्म ध्यान करते हैं, और बाहर जाकर के क्या करते हैं? क्या करते हो? अधर्म ध्यान का काम करते हो। तो कैसे तुम धर्मी कहलाओगे, कैसे धर्मात्मा कहलाओगे? संत कहते हैं सच्चा धर्मात्मा वही है जो बाहर से दिख रहा है, वो अंतरंग में भी वैसे ही होता है। हमें नदी के पत्थर नहीं बनना है। जब तक नदी में पत्थर डला रहता है बड़ा भींगा भींगा दिखता है, और बाहर आते हवा लगते सूख जाता है। जब तक तुम मंदिर में पूजन पाठ करते हो तब तक तो बड़े धर्मी और धर्मात्मा कहलाते हो, और मंदिर से बाहर आते ही आते हैं क्या हो जाता है? धर्म तो मंदिर की खूंटी पर टांग करके आ गए, और बाहर आकर के राग देश मोह के कोट को पहन लेते हो, तो कभी धर्मी नहीं कहला पाओगे, ना धर्मात्मा बन पाओगे। संत कहते भक्ति सच्ची भक्ति, सच्चा श्रद्धान हमें देव शास्त्र गुरु के प्रति हृदय में कूट कूट करके भरा होना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार, श्रीमती कुसुमबाई जी, राजकुमारी पुष्पा जी, मंजू, सीमा, समस्त कठरिया परिवार, कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश। श्रीमती सीमा विक्रम जैन, पुत्र पुत्री आयुष आयुषी, ओसवाल बूलन, तिलक नगर, इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमती सुमन विनोद जैन, श्रीमती नेहा गौरव जी, श्रीमती ईशु सौरभ जैन, अनवी प्रियाल, अयांश अरहता जैन, समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्रीमती मान देवी, पवन कुमार, पुष्पा गोधा, कमल शशि, महावीर सरिता, संजय, अंशुल, पूजा, राहुल, अदिति, ऋषभ, अतिवीर, आश्वी, जिंतांश, आरोही, अरहम गोधा परिवार, विजयनगर, गुलाबपुरा, राज्यास वाले, राजस्थान।